मॉडल पेपर 2 की बी सेक्शन की बात करेंगे हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, यू आर सुमित्रा एंड सुमित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन, ड्राफ्ट एंड नोटिस एज अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये हमारा एक नोटिस है और ये जो नोटिस है ये नोटिस स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इसका जो टॉपिक है उसे हमें अंडरलाइन करना है। इसका जो टॉपिक है वो डिबेट कंपटीशन है। तो अब डिबेट कंपटीशन है तो ये एक प्रकार का कंपटीशन है। तो इसके अंदर हमें 4 चीज़ें ज़रूरी है कि ये नोटिस कहाँ लगाया जा रहा है, वो हमारे लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये स्कूल के अंदर लगाया जाएगा, ये भाई स्कूल के बच्चों के लिए। और इसके अंदर जो ये डिबेट कंपटीशन है इसके अंदर हमें 4 चीज़ें मोस्टली बतानी है। और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे एक तो डेट, डे, टाइम और लोकेशन। मतलब कौन सी डेट को वो लगाया जाएगा, डिबेट कंपटीशन होगा, और वो कौन सा दिन होगा, समय, और लोकेशन कौन सी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्कूल जहाँ पे ये जिस लोकेशन पे मतलब जहाँ पे ये जारी किया जाएगा उस स्कूल का नाम आ जाएगा और इसके अंदर स्कूल का नाम के साथ सिटी का नाम भी दिया हुआ है जयपुर। तो सबसे पहले एक नंबर पे आ जाएगा, ये नोटिस जहाँ लगेगा उसका नाम आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। और लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में डेट आ जाएगी, जिस दिन हम इस नोटिस को लिखेंगे उसकी डेट आ जाएगी। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा इसका मेन हेडिंग कि ये नोटिस यहाँ पे लगाया जाएगा, नोटिस का आ जाएगा। चौथा इसका है जो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था, डिबेट कंपटीशन भी लिख सकते हैं हम इसे, एनुअल डिबेट कंपटीशन भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ एक यूनिवर्सल लाइन है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। अब इसमें यहाँ तक ये एकदम साफ दिया हुआ है, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में से मिल जाएगी। योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते टाइम पे फर्स्ट पर्सन है और हम सेकंड पर्सन हैं। तो जब हम आंसर करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन में बदल जाएंगे। तो ये योर है, ये हम आई भी बोल सकते हैं और आवर भी बोल सकते हैं कि हमारी स्कूल है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल ले लिया, योर को आवर में बदल दिया। आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट या एनुअल डिबेट इंग्लिश कंपटीशन। और जैसा मैंने अभी बोला था कि डेट आ जाएगी और ये जो डिबेट कंपटीशन होगा कब होगा, 25 फरवरी 2025। और लोकेशन आ गई इन स्कूल ऑडिटोरियम। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है स्कूल के अंदर, खाली स्कूल का अंदर दिया हुआ है, उसमें लोकेशन नहीं दी हुई है, तो हम ये लिख सकते हैं। और ये जो कंपटीशन है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इवेंट है, प्रोग्राम है, जो भी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंपटीशन, तो हम उसी के आधार पे बोलेंगे द कंपटीशन विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग। ये सुबह 10 बजे के लगभग स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर डिटेल्स। और यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है नाम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सुमित या सुमित्रा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये साफ साफ बोल रहा है कि ये जो डिबेट कंपटीशन होगा इसके लिए जो जिसको इन्फॉर्मेशन मतलब आगे की डिटेल के जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो जो बंदा है वो कल्चरल सेक्रेटरी है स्टूडेंट्स यूनियन का। तो जैसा जैसा इसमें दिया हुआ वैसा वैसा हम लिख देंगे, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर वाला जो नोटिस है इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से समझाया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं। मतलब आप ऑलमोस्ट सभी नोटिस के अंदर ये अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरे क्वेश्चन के अंदर, ये अथवा के अंदर है, यू आर अक्षय मित्तल and Akriti Mittal, you have been invited to participate in a seminar on fundamental rights of children organized by the Lions Club of your district. Response to the invitation accepting it formally. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फॉर्मली यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये एक्सेप्ट करते हुए लिखा है।
एक चीज़ तो हमें सबसे पहले ये नोटिस करनी है कि इसको हमें फॉर्मली रिप्लाई करना है, वो भी एक्सेप्ट करते हुए, राइट। और फिर उसके अंदर हमें देखना है कि इसका जो इनविटेशन, ये तो इनविटेशन प्राप्त करने वाला है। इनविटेशन किसने दिया है? ये लॉयंस क्लब की तरफ से हमें इनविटेशन मिला है। तो लॉयंस क्लब की तरफ से मिला है मतलब लॉयंस क्लब का कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई सेक्रेटरी होगा, या कोई प्रेसिडेंट होगा जिसकी तरफ से हमें ये इनविटेशन मिला है, राइट। तो लॉयंस क्लब बेसिकली कोई ह्यूमन नहीं है, उसको चलाने वाला कोई ह्यूमन है, तो हमें उसका कोई ना कोई पद यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा, राइट। और इसके अंदर जो दिया हुआ है, जिस चीज़ के लिए इनवाइट कर रहा है कि टू पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार, तो हम अटेंड भी कर सकते हैं इसको, अटेंड टू पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार, बाकी का क्वेश्चन के अंदर से उतार लेंगे। और ये जो एक्सेप्ट फॉर्मली जो रिप्लाई है, इसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम ही होगा, जो इसके अंदर ये फॉर्मली जो एक्सेप्ट करते हुए लिखेंगे, चाहे वो एक्सेप्ट करते हो चाहे वो डिक्लाइन करते हुए, दोनों को हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यू और अक्षय, तो ये जो अक्षय हैं मतलब हमारा नाम यहाँ पे अक्षय दिया एग्जामिनर ने, तो एग्जामिनर यहाँ पे अगेन फर्स्ट पर्सन है और हम सेकंड पर्सन है। तो जब हम आंसर करेंगे तो यहाँ पे अक्षय जो है वो बन जाएगा थर्ड पर्सन, और हम बन जाएंगे फर्स्ट पर्सन, और एग्जामिनर हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो हम थर्ड पर्सन में इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है, आप देख लो। हम दोनों ले सकते हैं, मिस्टर अक्षय मित्तल एंड आकृति मित्तल, हमने दोनों लिया है क्योंकि ऑब्लिक है तो दोनों सिंगुलर माने जाएंगे। ये तो हो गए इनविटेशन प्राप्त करने वाले। तो हम धन्यवाद करेंगे किसका? द सेक्रेटरी। हमने यहाँ पे इसका जो पद है उसको सेक्रेटरी के नाम से बोला है, ये द सेक्रेटरी है किसका? लॉयंस क्लब का। उसी की तरफ से हमें ये क्या मिला है? इनविटेशन मिला है। और ये किस चीज़ का इनविटेशन है? फॉर द काइंड इनविटेशन टू पार्टिसिपेट या टू अटेंड द सेमिनार ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन फ्राइडे 25 फरवरी 2025 एट 11 AM एट बिरला ऑडिटोरियम। अब ये क्वेश्चन के अंदर साफ साफ यहाँ पे देखो दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इसके बारे में आपको एक इनविटेशन मिला है, और ये योर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे सीकर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और बिरला ऑडिटोरियम यहाँ पे कोई जगह नहीं दिया हुआ इसका नाम, तो हम वो अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे, राइट। और ये यहाँ पे हमने बिरला ऑडिटोरियम सीकर लिख दिया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोनों हमने लिए हैं ऑब्लिक के अंदर। तो अक्षय के लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा और आकृति के लिए प्रोनाउन शी आ जाएगा, और दोनों जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उनके साथ में थैंक्स फॉर इनविटेशन। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अभी हम चलते हैं फोर्थ नंबर, जो कि है आपका एक तो उसमें दिया हुआ है यू आर अरुण एंड अनिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोनेट जयपुर। योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 5th एनुअल कल्चरल फंक्शन रिसेंटली। राइट अ रिपोर्ट यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। इसमें हमें रिपोर्ट लिखनी है एक एनुअल डे के ऊपर, जो हमने रिसेंटली स्कूल की तरफ से रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है, और ये 15th एनुअल कल्चरल फेस्टिवल था इनका। और ये कुछ हिंट हमें दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम इसको रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरा पैराग्राफ है हमारा वो साइबर क्राइम पे है, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज के जो हमारा आज के समय में जो ये साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके आधार पे ये टॉपिक लिया गया है। तो हम पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर कुछ बहुत ही आसान सी मीनिंग्स होती हैं, उन मीनिंग्स के आधार पे आप इस रिपोर्ट्स को लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है एनुअल कल्चरल फंक्शन सेलिब्रेटेड जयपुर फरवरी 12, क्योंकि ये पास में लिखा जाएगा इसलिए ये आज की डेट से 2 या 3 दिन पहले का हम लिख देंगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसरोवर, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो नाम ये मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया है कि अगर आपको यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ हो, है ना, तो अपनी मर्ज़ी से अपने नाम ले सकते हैं। यहाँ पे ज्ञानूर दिया होता हम वो यूज़ करेंगे। तो ये सेलिब्रेटेड इट्स 15th एनुअल कल्चरल फंक्शन, तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब इसके अंदर आप एक तो सेलिब्रेटेड जो वर्ड है इसको आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सीनियर से जाहिर सी बात है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट स्कूल ने अपना 15th एनुअल कल्चरल फंक्शन डे सेलिब्रेट किया है। तो सेलिब्रेटेड हमारा इसमें मोस्ट
वर्ड हो जाएगा। तो इससे हम अपनी जो ये 2-3 लाइन है वो कनेक्ट कर सकते हैं कल्चर फंक्शन से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज वेलकम। तो वेलकम किया गया किसका? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये हमारा चीफ गेस्ट है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और चीफ गेस्ट अगेन हो रहा है, वाइल यूज़ हो रहा है, वाइल अदर पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द सिटी और ऑल्सो प्रेजेंट है। ये एक और सेंटेंस हो गया ख़त्म। फिर नेक्स्ट सेंटेंस होता है द प्रोसीडिंग्स। यहाँ से हम फिर शुरू करते हैं। ये शुरुआत होती है विद वेलकम स्पीच के साथ, बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसकी शुरुआत करते हैं, तो प्रिंसिपल, प्रोसीडिंग और वेलकम स्पीच, ये कुछ वर्ड हो गए। फिर आगे चलते हैं, इसमें मैनी कल्चरल प्रोग्राम फॉलोड इन विच स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड सॉन्ग्स डांस टीसी। तो उसमें कुछ डांस वगैरह की, कुछ कल्चरल प्रोग्राम की झलकियाँ हमें देखने को मिली। ये हो गया। द चीफ गेस्ट, वो अगेन चीफ गेस्ट आ गया। द चीफ गेस्ट देन गेव अ मोटिवेशनल। चीफ गेस्ट का नंबर आया था, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीचेस दी, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। एंड फाइनली फिर यहाँ से द फंक्शन एंड, फिर आपका आ गया एंड विद द नेशनल एंथम। ये हमारा वर्ड हो जाएगा। द फंक्शन वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इस तरह से हम इस सेलिब्रेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं एक एनुअल डे का। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारा साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम के अंदर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से वर्ड देख सकते हैं, लाइक जैसे साइबर क्राइम इज़ अ क्रिमिनल एक्ट दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट, कंप्यूटर्स एज टूल्स और टारगेट्स और अदर स्मार्ट डिवाइसेस मीन फॉर मेकिंग आवर वर्क ईजियर। ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा सेंटेंस है, तो उसमें बीच में क्रिमिनल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स है, जो रोज़मर्रा के शब्द हमारे उनको आसानी से याद रख सकते हैं। सेवरल एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं जो फ्रॉड करते हैं, आइडेंटिटी चुरा लेते हैं, एंड क्रिएटिंग एंड सेंडिंग लाइक वायरस, कुछ वायरस वगैरह भेज करके हमारे जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ रही है और ये बड़े पैमाने पे हमारी सोसाइटी में हो रही है, एंड नेशन, देश में फैल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। वी कैन अवॉइड सच क्राइम्स, हम इन क्राइम्स का जो है अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस एंड फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इस तरह के प्रोटोकॉल जो भी सरकार के द्वारा अभियान और जो सिस्टम चलाए जाते हैं उनको हम फॉलो कर करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब मोस्टली जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। पहले हम समझ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। राइट ए लेटर, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सारे इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी जो एग्जांपल्स हैं, स्पेशली जो बी सेक्शन के लिए है, वो बी सेक्शन के लिए सब में सेम सेम सा होगा। जैसे नोटिस का बताया तो नोटिस का सेम होगा, और जो मैंने फॉर्मली एक्सेप्ट और डिक्लाइन का बताया तो वो भी सेम सेम सा ही होगा। और आगे अभी हमने एक्सेप्ट का देखा, आगे डिक्लाइन का भी हम देखने को मिलेगा। नोटिस है, फिर हम उसमें एडवर्टीज़मेंट भी देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं पाँचवीं की। इसमें लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। तो इसके अंदर देखो इसमें दोनों जो लेटर होंगे वो आपको फॉर्मल लेटर दिए हुए होंगे, इसमें इनफॉर्मल का कोई काम नहीं है। पहला लेटर जो है किसी अधिकारी को लिखा जाएगा जो बड़ी रैंक का अधिकारी है, जैसे आईएएस टाइप का अधिकारी है। यहाँ पे कलेक्टर को लिखा जाएगा जो कंप्लेन लेटर है एक प्रकार का, जिसमें बार बार जो इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है हमारे टाउन के अंदर, उस समस्या को उस बारे में बताया गया है, उसकी कंप्लेन की गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट that was advertised in the newspaper, enclose your detailed CV for the post। और नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो एक जॉब एप्लीकेशन है जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को उनके मैनेजर को लिखा गया है। इसके अंदर भी कहीं पर भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि आप रिसीवर का एड्रेस और सेंडर्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। 5 चीज़ें इसके अंदर सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से हमें करनी होती है। सबसे पहले उसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है। पहले हम इस पहले वाले की बात करें कंप्लेन लेटर की, तो उसके अंदर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी मर्ज़ी से एड्रेस एक बना लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमने एक एड्रेस बना लिया 13 बी अलीनगर जयपुर, सिटी का नाम भी नहीं दिया हुआ है तो एक नंबर पे आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, राइट। फिर उसके बाद में है जिस दिन हम उस लेटर को लिखेंगे उसकी डेट आ जाएगी 2 नंबर पे, ठीक है। 1 नंबर पे सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। फिर 3rd नंबर पे आएगा प्राप्त करने वाले का पता जो उसमें दिया हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप ही की सिटी का होगा, ये हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। फिर आता है सब्जेक्ट,
4 नंबर पे इसका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फिर 5वें नंबर पे आता है सर, जो हमारा होता है सैल्यूटेशन, सर या मैम जो भी आप लिख सकते हैं। तो ये चाहे आप जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करें, चाहे बिजनेस लेटर स्टार्ट करें, चाहे आप कोई कंप्लेन लेटर स्टार्ट करें, ये कंप्लेन लेटर जो है ये किसी अधिकारी को भी लिखा जा सकता है, और ये कंप्लेन हम किसी अखबार के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे एडिटर साहब को हम लेटर लिख रहे हैं, उसमें भी सेम चीज़ है, यही 5 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। उन 5 चीज़ों में से आपको एक तो सर ये आपको बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और जो रिसीवर है, जो प्राप्त करने वाला, वो भी आपको लेटर में मिल जाएगा। डेट और ये जो 1 और 2 नंबर ऑप्शन है, ये आपको मोस्टली क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर क्या करते हैं एग्जामिनर, ओनली सिटी का नाम देते हैं, और नाम जो है वो दे देते हैं यू आर सुमित, यू आर उजेर, और यू लिव इन जयपुर। फिर बाद में बाकी की डिटेल्स जो हमें बनानी पड़ती है। तो ये 5 चीज़ें सबसे पहले हमें शुरू करनी पड़ती है, राइट। फिर उसके बाद में एक छोटा सा बॉडी पार्ट है, पैटर्न है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है ये लेटर। इसमें हमने कलेक्टर से जो एक निवेदन किया है, वांट टू से दैट फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों से देयर हैज़ बीन इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। मतलब हमारी सिटी कह सकते हैं या हमारे टाउन कह सकते हैं, लोकेलिटी एक ही बात है। तो हमारी सिटी के अंदर पिछले 2 महीने से जो बिजली की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, दिस फ्रीक्वेंट, और ये बार बार हो रहा है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब बार बार जो कट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्टर्ब्स द स्टडीज़, और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स एट हैंड, और हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं। सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड टेक अ प्रॉपर एक्शन। तो इस मामले को जल्द से जल्द इसमें एक्शन लीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। और इसके बाद में ये नॉर्मल सी जो लाइन है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और ये नाम आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अगर नाम दिया हुआ है तो वही लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो अपना नाम लिख लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कलेक्टर को लिखा गया शिकायत पत्र। अब हम बात करते हैं हमारे जॉब एप्लीकेशन की, जो अमूमन आपको बहुत परेशान करता है। तो इसको मैंने बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके अंदर अगेन, जैसे पिछले वाले लेटर के अंदर हमें रिसीवर एड्रेस का एड्रेस दिया हुआ था, जो प्राप्त करने वाला है इसमें कलेक्टर था, और इसके अंदर कौन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पर्सनल मैनेजर है। तो अगेन इसके अंदर एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट नंबर पे हमने ले लिया, एड्रेस इमेजिन कर लिया, और इसमें सिटी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, न इसमें कोई नाम दिया हुआ है, तो हमने एक अपनी तरफ से एड्रेस मान लिया। और उसी प्रकार जैसे हमने पीछे वाले में देखा था, एंड द सेम वी हैव डिसाइडेड द डेट, जिस दिन हम लिख रहे हैं, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका जो इसमें दिया हुआ है रिसीवर एड्रेस। फोर्थ नंबर पे अगेन इसमें जो आ जाएगा सब्जेक्ट, वो आपको क्वेश्चन में अंदर मिल जाएगा। 5वां आ जाएगा इसका सैल्यूटेशन, अभिवादन। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसमें जो बॉडी पार्ट है, जो एक आपका सीवी है, जो सीवी आप आगे बनाओगे, उस सीवी को बनाने से पहले आपको एक थोड़ा सा बॉडी पार्ट लिखना पड़ेगा। इस तरह का सीवी होगा, बहुत ही आसान है। और ये जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट इसमें यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये फिक्स है, मतलब यूनिवर्सल लाइन आप यूज़ कर सकते हैं तमाम तरह के जो आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन। अब यहाँ पे ये द राजस्थान पत्रिका फिल इन द ब्लैंक्स है, बस ये जगह आप चेंज कर सकते हैं। डेटेड है, ये फिक्स रहेगा। अब डेटेड है तो मतलब आज, जैसे मान लो 15 तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं, अब एग्ज़ाम आपका जैसे मान लीजिए 10 मार्च को होगा, तो अगर ये बाय द वे एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आप 2 दिन पहले की डेट देंगे, यानी 8 मार्च, तो तारीख बदल जाएगी। तो वहाँ पे आप 8 मार्च करोगे और 10 मार्च वहाँ पे मेन डेट लिखोगे। लेकिन आज 15 तारीख है, तो इसलिए मैं आज की डेट लिख रहा हूँ, और बैक डेट मैंने 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन पुरानी डाल दी है। तो ये डेट आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन है। फॉर द पोस्ट, बाकी सब सेम रहेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट। अब ये जो केमिस्ट जो पोस्ट का नाम है, ये भी अंडरलाइन रहेगा, मतलब यहाँ पे जो भी पोस्ट वहाँ पे लिखी होगी वो यहाँ पे फिल कर देंगे। ये 3 चीज़ें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। 10 फरवरी 2025 द राजस्थान पत्रिका, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है कि आपको अखबार के अंदर, इसका अखबार के अंदर आपने एडवर्टीजमेंट देखा और इसके हिसाब से आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन बता दी हैं। ये 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन के हिसाब से बदलनी है, बाकी ये फिक्स रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट, इसके अंदर केमिस्ट की पोस्ट है, इसी के हिसाब से देख लेते हैं। आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर
For the same, I submit the following curriculum vitae. I shall do my best. सिंपल सा लिखा हुआ है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली. नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हमने नाम ले लिया. इनक्लोज CV, ये लिखना ज़रूरी है. अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने CV को नेक्स्ट पेज में लिखा है. सो नेक्स्ट पेज में इसमें लिखने का तरीका क्या है, जो नेम है हमने जो यहाँ पे नाम लिया है वो नाम, जो नाम हमने यहाँ पे लिया है उज़ैर खान, वही नाम हमने यहाँ पे यहाँ लेना है. और जो एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, ये जो रिसीवर्स का एड्रेस है, ये भी हमें, ये जो रिसीवर का एड्रेस है ये भी हमें यहाँ पे हमें यही एड्रेस लिखना है. राइट. तो नेम आ गया, एड्रेस आ गया, और मोबाइल नंबर ये तो लिखने के लिए तो आप कोई भी लिख सकते हैं, 00 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं. मोबाइल नंबर के बाद में आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक. फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो ये आप इसको देखो, ये केमिस्ट है. केमिस्ट मतलब ये साइंस से रिलेटेड है, तो आपको भी मालूम है. तो हमें वहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बतानी होगी तो BSc बतानी होगी. वहाँ पे हम आर्ट्स या कॉमर्स नहीं लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे BSc मैथ एंड बायो दोनों से लिया है विथ 70% मार्क्स फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि मैंने जयपुर लिखा था इसलिए जयपुर के अंदर मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी मालूम है. तो मैंने यहाँ पे 70% मार्क्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर. और ये कब किया था, ये 2-3 साल आप बैक में, 3-4-5-4 साल पे इसमें बैक में डाल सकते हो डेट, 5 साल 4 साल जितनी भी. जयपुर इन 2022. फिर थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन और दे सकते हो मुझे, मतलब जो अप्लाई कर रहा है बंदा उसको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है और वह हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जानता है अच्छी तरह से, और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं स्पीक कर सकता हूँ इंग्लिश में. फिर इंटरेस्ट डाल सकते हैं आप अपना, क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, इस प्रकार का उसमें इंटरेस्ट है. तो ये जो B सेक्शन है ये हमने मॉडल पेपर 2 का देखा, बड़े ही आसान तरीके से मैंने इसमें किया है. अभी आप इसमें जो नेक्स्ट मॉडल पेपर का जो B सेक्शन है वो आप अपना ट्राई कर सकते हैं इसके हिसाब से. इसमें भी नोटिस दिया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. जो मैंने पीछे वाला जो आपको बताया था उसके हिसाब से लिख सकते हैं. और इसमें नेक्स्ट है आपका, तो हमें यू हैव रिसीव्ड, ये भी इन्विटेशन है, लेटर है प्रिंसिपल एंड स्टाफ की तरफ से. यू हैव टू अटेंड अ करियर डे फंक्शन 15 फरवरी, इसमें तारीख वगैरह सब दिया हुआ है. और आपको जो इनवाइट किया गया है प्रिंसिपल एंड स्टाफ की तरफ से एज अ चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया गया है. और इसके अंदर साफ बोल रहा है, राइट रिफ्यूज़ल टू द इन्विटेशन ओनिंग टू योर बीइंग बिजी एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग. तो इसके अंदर हमें वही एक्सेप्ट वाला है, फॉर्मल है, सॉरी एक्सेप्ट वाला नहीं, इसमें रिफ्यूज़ है. तो ये फॉर्मल लेटर है ना, फॉर्मल लेटर का इसमें रिप्लाई लिखना है लेकिन मना करते हुए लिखना है. ठीक है. तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. और हम जो तीसरे के बाद चौथा है, इसमें चौथे के अंदर दिया हुआ है सेलिब्रेटेड 2 days 1 महोत्सव, उसके बारे में बात करेंगे. और एक पैराग्राफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी अच्छा टॉपिक है. 5वां है राइट रिलेटेड टू द हेड पोस्ट मास्टर की. अब इसमें उसमें कंप्लेन इलेक्ट्रिसिटी का था, इसमें हेड पोस्ट मास्टर की कंप्लेन है. जो लेटर्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो बड़ी रेगुलर है. सेकंड अगेन इसमें जॉब एप्लीकेशन है. तो इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.